नमस्कार, आप देख रहे हैं उभरता बिहार न्यूज। अभी हम उपस्थित है सोनपुर पहलेजा घाट में। मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की बहन रोहिणी आचार्य जी का आगमन हुआ है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं फैन है, यहाँ नटवर जी यहाँ भी पहुँच चुके हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है नटवर जी इस बार आपको? 3 लाख प्लस है। यह जान के चलिए कि 75-76 बरस को बच्ची जो लालू यादव जी को हमारी दादा को किडनी दिया है, तो सारंग के जनता के लिए तो जान भी निछावर कर सकती है ये बच्ची। ये लिए यहाँ की जनता मन बना ली है कि 3 लाख प्लस से क्या लगता है इस बार आप लोग? 3 लाख प्लस वोट से जीतेगी रोहिणी आचार्य। जीतेगी, एकदम जीतेगी। बोले जो राजीव प्रताप रूडी है, वो राजीव प्रताप रूडी जो यहाँ का सांसद है, यहाँ का छपरा का कोई भी सवाल नहीं उठाते रहे हैं जो उनको इस बार कोई नहीं हरा सकता। देखिए यहाँ पर वो सवाल नहीं उठाते हैं। छपरा का विकास का मोदी के नाम पर जीतना चाहते हैं, और जो भी काम किए हैं लालू यादव काम किए हैं। आज रूडी प्रताप कोई काम नहीं किए हैं। राजीव प्रताप रूडी अभी तक कोई काम नहीं किए 10 साल में। 10 साल में कोई नहीं काम किए हैं। इस बार क्या लगता है? 5 लाख से ऊपर वोट से हम लोग जीतने जा रहे हैं। तालीबान लालू यादव। क्या बोले सर आप? राजीव प्रताप रूडी यहाँ 10 साल से सांसद है, तो वो अगर यहाँ के छपरा जिला के अगर वो सारण जिला के सांसद होते तो आज तक उनसे 10 सालों में हाजीपुर टू छपरा का जो हाईवे 4 लेन हाईवे आज तक वो तो बना नहीं पाए। तो किस चीज का सांसद है? आप जाकर धरातल पर देख सकते हैं। लोग बोलते हैं कि इस बार उनको कोई नहीं हरा सकता। आप जाकर धरातल पर देख सकते हैं, उनको केवल हवा में बात रहता अच्छा, है। रोहिणी आचार्य जी का क्या परफॉर्मेंस रहेगा इस बार? यहाँ पे रोहिणी आचार्य दीदी बहुत अच्छे वोटों से लोग का कहना है राबड़ी देवी जब हार गई तो ये कैसे जीत जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। दीदी के पास, दीदी को सपोर्ट में पूरी एकदम सारण की जनता है। जो भी नहीं सपोर्ट करते तो वो इस बार दीदी को सपोर्ट में खड़ा हुआ है। मैं अपना सर्वे बता रहा हूँ, परसा क्षेत्र घुमा, हर जगह घूम के मैं आ रहा हूँ, देख के आ रहा हूँ। जो लोग मतलब राबड़ी देवी जी को सपोर्ट नहीं किए, वो लोग भी सपोर्ट करे आज दीदी को। क्या बोले? लहर है और लहर है। 5 लाख प्लस जाएगा। 5 लाख प्लस रहेगा। राबड़ी जी को हरा दीजिएगा आप लोग? वो हारना तय है। क्या बोले? उनको 5-10 साल मौका मिला रूडी जी को, लेकिन छपरा के विश्वास पर नहीं उतरे। इसलिए अब अभी रोहिणी आचार्य जी को मौका दिया जाएगा। हाँ, सबको साथ लेकर चलेंगे। क्या जिंदाबाद? वो क्या बोले भैया? रूडी जी को गिने चुने आदमी से मतलब है, बस गिने चुने आदमी को ही पहचानते हैं। उसके सिवा इस बार उनको कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। साथ लेकर चलेंगे और 5 लाख वोट से जीतेंगे। 40 सीट लाइएगा। 40 के 40 सीट बीजेपी कहती है 40 सीट इस बार हम लाएंगे। केवल हवा में उड़ते हैं, हवा का काम है। क्या बोल रहे थे सर? कोरोना काल में जहाँ पूरा किसी का मतारी, किसी का बहन, किसी का भाई जम रहा था, उस समय रूडी जी 56 गो एम्बुलेंस छिपा के अपने घर पर रखे थे। उस समय उनको जनता याद नहीं आया। अच्छा, और आज जब वोट का जरूरत पड़ गया है तो वोट चाहिए। आप इधर घूम नहीं होगा। समझ गया, नहीं होगा इस बार नहीं होगा। जनता उनसे पूरा उठा हुआ है। और खाली पैसा के चक्कर में खाली वोट लेने के फेर में रहते हैं। संभव नहीं है। रोहिणी आचार्य जी जीतेंगे। कोरोना काल में जनता उनका सारा रवैया देख चुका है। अब जनता उनको नकार रही है। संबलपुर में कटाव का कभी भी देखने नहीं आते हैं, बाढ़ में नहीं देखने आते हैं। हाँ, उनको सिर्फ वोट चाहिए। रूडी जी के परिवार से आते हैं लोग देखने। ये लोग हमेशा खड़ा रहते हैं जनता के लिए। फैक्ट्री खुलवाए हैं दरियापुर में, चक्का फैक्ट्री। जब फैक्ट्री खुलवाए तो 2019 वाला में आप लोग काहे नहीं जीता है? फिर नहीं तो उस बार रूडी जी को मौका दिया गया था कि लेकिन वो विश्वास पर नहीं उतरे। जो विकास किए हैं लालू यादव किए हैं। और राजीव प्रताप रूडी सारण का आवाज नहीं उठाते हैं, संसद में कुछ नहीं बोलते हैं मोदी जी के सामने। हाँ, तो इस बार रोहिणी आचार्य जी आ रहे हैं। 5 लाख से जीतेगा। कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? 5 लाख वोटों से जीतेगा। देख सकते हैं यहाँ पर एक और इनका कार्यकर्ता है, फैन है इनका। क्या नाम हुआ सर आपका? और नाम का मुन्नी खलीफा। मुन्नी खलीफा? हाँ, मुन्नी खलीफा। क्या करने आए हैं यहाँ जी? आए हैं लालू भगवान का। लालू भगवान का? भगवान से दर्शन हुआ? हाँ, दर्शन हो गया। अच्छा, अभी रोड शो कर रहे हैं आप लोग? हाँ। तो चलिए, अभी आप देख रहे थे जो कि यहाँ पर जितने भी आरजेडी समर्थक थे, राजनीति के प्रति क्या प्रतिक्रिया था इन्होंने दिया। आपके दिल में क्या प्रतिक्रिया है? अभी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।